प्यारे बच्चों, केमिकल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग आज को पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें रेसिस्टेंस के रूल को पहले लिया जाएगा। ठीक, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट present between electrodes and inversely proportional to the area of cross section। मतलब किसी विद्युत अपघट्य से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य के स्तंभ की लंबाई के प्रत्यक्ष समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे हम लोग पढ़ेंगे, यानी कहिए क्या, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए क्या दिया हुआ, विद्युत अपघट्य से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने में जो प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस उत्पन्न होती है वह इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य के स्तंभ की लंबाई मतलब एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिखिए। ठीक है, फिर देखिए अगेन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, क्रॉस एरिया, मतलब कहिए कि क्रॉस सेक्शन का एरिया यानी 1/a का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोले हम लोग सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू 1/a, इसी में हम लोग लेंगे आर इक्वल टू एक कांस्टेंट लिया जाएगा, इसी कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर रहते हैं क्या, रो इंटू एल बाय ए। इसी अब देखिए रो को क्या हम लोग बोलेंगे, इसी को बोला जाता है रो को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसी को रेसिस्टिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसी में आपको लेना है आर यानी एल इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है, और ए इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, देन आर इक्वल्स टू रो इंटू 1/1 यानी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो। ओके, यानी कि ये रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगा कब, जब क्या हो कि आपका देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ था स्तंभ की लंबाई वो क्या हो जाएगा 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन का एरिया भी हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आर और क्या हो जाएगा, रो, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसी में आगे हम लोग लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, मतलब इसको कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, इसे कापा से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में लिख देंगे इट इज रिप्रेजेंटेड एच कापा यानी KAPPA। ओके, देखिए देयरफॉर लिख सकते हैं कापा इक्वल्स टू 1 क्या, 1/रो। ठीक, इसी का देखिए हम लोग इसी के बारे में यूनिट्स वगैरह जो निकालेंगे, तो यूनिट्स के लिए देखिए थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लेते हैं। हाँ, कैलकुलेशन में जरा ध्यान दीजिएगा, K बराबर 1/रो। ओके, देखिए हम लोग जो कि यहाँ पर इससे पहले जस्ट लिखे हुए थे रो के बारे में, तो यानी आया था देखिए R बराबर रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो इसी में हम लोग किसको करेंगे, रो को फ्री करेंगे, तो देखिए आर ए बराबर रो इंटू एल, तो देयर फोर रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। ठीक है, इसी चीज को हम लोग इस इक्वेशन में देखिए रख देते हैं, तो k इक्वल टू है 1/रो, देयरफॉर 1/रो के जगह पर क्या रखेंगे, आर ए बाई क्या, एल, तो k बराबर लिख सकते हैं ऐसे l बाय आर ए। इसी को देखिए हम लोग ऐसे लिखे 1/r इंटू एल बाई ए, लिख सकते हैं ऐसे, जिसमें देखिए
K इक्वल टू 1/R को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कंडक्टेंस यानी G। ठीक, पिछले क्लास में हम लोग दिए हुए थे, इसके बारे में पढ़े थे, इंटू L/A। L/A को आगे हम लोग पढ़ेंगे, सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ तक इसको रहने देते हैं। इसी का यूनिट्स देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। यूनिट्स के बारे में, K इक्वल टू G इंटू L/A। तो G का यूनिट क्या हो जाता है, साइमेंस, इंटू एन से इंटू एल का हो गया मीटर, और एरिया है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये दोनों कैंसिल हो गया, SIEMNS ऑब्लिक देके M, साइमेंस पर मीटर, ठीक है। यानी के का यूनिट, के मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस, या और लिख सकते हैं साइमेंस मीटर पर मीटर, ठीक। तो ये हमारा हो गया, कहिए क्या, पूरा कैलकुलेशन तक स्पेसिफिक, कहिए क्या, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के लिए, क्या पाई इक्वल टू साइमेंस पर मीटर में इसका यूनिट, ठीक। ओके, धन्यवाद।